हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 20 साल जंगल में रहे, मुझे दाढ़ी, लेकिन माँ की याद आ गई। रात को घर गए, अपनी अम्मी से सलाम करियो, दरवाजा बंद, पूरी रात दरवाजे पे खड़े रहे। मेरी अम्मी तहज्जुद में उठेंगी। क्या औरत थी यार, तहज्जुद पढ़ने वाली। और हमारे घर की 8-8 दिन सड़ेंदी गई कि नहाती तक नहीं। 8-8 दिन, इतनी बड़ी सनीचर है, 8 दिन ना कुरान खोल के देखे, समझे, ना नमाज पढ़े। तहज्जुद पढ़ेगी, नाक में दम कर दिया। किसी की पतीली में दम होता, तुम्हारी नाक में दम कर दिया। अच्छा बोलो, हजरत है क्या नहीं ऐसा? बोलते क्यों नहीं? कह रहे हैं जी, तजर्बा इन्हें भी हो गया लग रहा है। घबराओ मत, तुम्हारी तरफ से मैं हूं। अब मैं इन्हें तो कह नहीं सकता, तुम स्टाफ वालों तुम्हें कह सकते हो। चेहरा मत उतारो, डरो मत, कोई बात नहीं है। तुमने तो ही बुलाया, इसलिए तुम्हें कह लूं मैं आज। तो बात ये चल रही है, वो तहज्जुद गुजार माँ थी, तहज्जुद पढ़ने वाली थी। पहले की माँ, आज का हाजी हज करने के लिए जाता है लाखों रुपए, लेकिन पहले की औरत इतनी परहेजगार थी, जब हज का इरादा करती थी तो खाना काबा इसके दरवाजे पे आ जाता है। मगर वो औरत, कोई औरत अगर जन्म दे रही है तो अल्लाह का वली जन्म दे रही है, कोई हाफिज कुरान जन्म दे रही है, कोई आलिम जन्म दे रही है, कोई परहेजगार जन्म दे रही है। क्या गौसे पाक को जन्म देने वाला मर्द है? नहीं, औरत है। गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत है। साबिर पाक को जन्म देने वाली औरत है। हजरत निजामुद्दीन को जन्म देने वाली औरत है। बाबा फरीदुद्दीन को जन्म देने वाली औरत है। सैयद सालार मसूद गाजी को जन्म देने वाली औरत है। मखदूम पाक को जन्म देने वाली औरत है। मखदूम सिन्ना को जन्म देने वाली औरत है। वारिस पाक को जन्म देने वाली औरत है। मदारे पाक को जन्म देने वाली औरत है। सारे वलियों को जन्म देने वाली औरत है। औरत का मकाम था। आज कोई औरत वली जन्म क्यों नहीं दे रही है? हाफिज कुरान जन्म क्यों नहीं दे रही है? इसलिए आज की तरह औरत नहीं थी। पहले की औरत अगर सोती थी तो कुरान पढ़ती सोती थी, अगर उठती थी तो कुरान पढ़ती उठती थी, पर्दे में रहती थी, अगर चलती थी तो चलती वो थी, लेकिन जंग फातिमा का हो होगा। खाती वो थी, लेकिन जंग फातिमा का हो होगा। सोती वो थी, लेकिन जंग फातिमा का हो होगा। चलती फिरती उठती बैठती वो थी, जंग फातिमा का हो होगा। आज की मेरी बहन चल रही है, लेकिन जंग फिल्मों का है। पहन रही है, जंग फिल्मों का है। दाल देखो, जंग फिल्मों का है। खाने पीने का जंग देखो, फिल्मों का है। शादियों के मौके पे देखो, बड़े बड़े फूटे खड़े हैं। शादियों के मौके पे देखो, बड़े बड़े पार्लर, पलाजो और कौन कौन से गरारे शरारे पटर पटर करती फिर रही है। किसी का गला खुला पड़ा है, किसी की गर्दन खुली पड़ी है, किसी की चुटियां पड़ी है। सेल्फी ले रही है, सेल्फी। ये नंगा नाच नाचा जा रहा है। वो बेहया औरतें जो बम्बई की कपड़े कम पहन करके फिल्में बना रही है, वो पैसे ऐंठ रही है, उनका चालो चलन हमारे घर में आ गया है। इसीलिए पहले की औरत, वो चालो चलन फातिमा का था, चालो चलन सैयदा ज़ैनब का था। अगर आटा गूंद रही है तो कुरान पढ़ रही है, बर्तन मांज रही है तो कुरान पढ़ रही है, कपड़े धो रही है तो कुरान पढ़ रही है, बिस्तर कर रही है तो कुरान पढ़ रही है। 18 पारे गौसे पाक की माँ पेट में बड़े पीर है, 18 पारे पढ़ रही है सुबह से शाम तक। जब बच्चा पैदा होता है तो 18 पारों का हाफिज पैदा होता है। राजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ सुबह से शाम तक 15 पारे पढ़ देती है। पेट में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, जब पैदा होते हैं तो 15 पारों का हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आज की माँ पूरी माँ है ही नहीं, अद्धी है, अद्धी। कितनी है बोलो? डर रहे हो क्या? बड़ी उससे कह रहे अद्धी, कहीं घर जाके क्लास ना हो जाए। क्या बोलो?
अद्धी अद्धी, आधी माँ आधी, आधी कहां गई? आधी गई तकिए के नीचे। कहां गई बोलो, तुम बोलो, डरो मत बोलो। बख्शीपुर, बख्शी गांव बोलो, आधी कहां गई बोलो? तकिए के नीचे। मैं कहा लो, सुन रहे हो? तुम्हारी भी आधी तकिए के नीचे। बुरा मत मानियो, और अगर बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे तुम? मैं इसलिए कह देता हूं ताकि तुम्हारा जहन फ्रेश हो जाए। आधी तकिए के नीचे। बताऊं कैसे? पहले की माँ न इतने डॉक्टर थे, न हकीम थे, न दवाइयां थी, न गाड़ी घोड़े, न पैसे। बस तेल में लहसुन जलाती थी, बच्चे को धूप में लिटाया और मालिश कर कर के पहलवान बना दिया करती थी। सुभान अल्लाह। माँ डॉक्टर होती थी, डॉक्टर। पूरी पूरी रात लोरियां, 8-8 बच्चे होते थे, 8-8 बच्चे, मगर कभी वो हॉस्पिटल में नहीं गई, समझे? 8-8 बच्चे, और शेरनी थी, शेरनी। और अब रात भर लोरियां दे दे करके दूध पिला रही है भैंस का, या अपना गर्म कर करके। और अब की माँ बस 1 साल का बच्चा या बच्ची, अपना दूध तो है ही नहीं, क्योंकि खून हो गया जैसे निचड़ा हुआ, कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि खाने की आदत है मोमोज। खाएगी क्या? चाउमीन। खाएगी क्या? बर्गर। शौहर का प्यार आया, फोन किया, क्या लाऊं? तो वो भी प्यार में बोले, क्या लाऊं? तो बोली, ऐसा करियो ना, चाउमीन ले लियो और बर्गर ले लियो और मोमोज ले लियो। मोमोज खिला ले तू, मोमोज। अब हो रहा ऑपरेशन। चाउमीन खाएगी तो ऑपरेशन नहीं होगा क्या? अब 1 साल का बच्चा या बच्ची, अब वो बेचारा रोने लगा। जैसे रोया, चीख रहा कि माँ माँ, भूख के मारे ये पड़ी है कूलर के सामने भैंस, समझे? इसकी आंख खुली, क्यों रो रहा? तो रसोई में, बावर्ची खाने में दूध लेने नहीं गई। इसने निकाला तकिए के नीचे से मोबाइल, ये अद्धी माँ निकाला तकिए के नीचे से मोबाइल और लगाए मोटू पतलू और रख दिया कि ले देख। अब बच्चा चक्कर में पड़ गया, यार ये है क्या? मेरी अम्मा तो है नहीं। अब बच्चा, सनाउल्लाह साहब बोल रहे हो, शायर साहब बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं, मुझे भी पसंद है। अब बच्चा चक्कर में पड़ गया, अम्मा नहीं है तो अब्बा भी नहीं है, मोटू पतलू उसमें ढूंढू हो रही। अब बच्चा चक्कर में ये है क्या? और ये पढ़ के सो गई। रात भर बच्चा इसी भूल गया दूध को, भूल गया भूख को, वो चक्कर में 1 साल के बच्चे को भी इस माँ ने चक्कर में डाल दिया। वो जो तकिए के नीचे महाबलेटी है, मोबाइल इतना बड़ा, वो बच्चों को छुपा रही है। माँ अगर मैके जाती है तो मोबाइल देके जाती है, लो लड़ियों मत, मैं आ रही हूँ अभी। अब बच्चे लगे पड़े गेम में, अब लगा रहा चश्मा, अब दिल की धड़कनें ठीक नहीं आ रही है। 1 साल के बच्चे को तुम मोबाइल दिखाओगे, उसकी नाजुक आंखें हैं, नाजुक दिल है, क्या बनेगा? उसके वायरस कहां जाएंगे? कभी सोचा है ये माँ है कि दुश्मन? पहले की माँ अपनी औलाद को घुट्टी पिला पिला करके शेर बनाती थी, तो इसलिए ये माँ का हक अदा नहीं कर रही है। उधर की माँ हजरत बायजीद बुस्तामी 20 साल रहे, दरवाजे पे खड़े हैं, यहीं से बात निकल गई थी, रात भर खड़े रहे। सुबह को मेरी माँ तहज्जुद में उठेंगी, अल्लाह अल्लाह, हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ सुबह को तहज्जुद में उठ गई। सुभान अल्लाह। लेकिन सब लड़कियां गलत नहीं होती, सब औरतें भी गलत नहीं होती हजरत, बड़ी बड़ी शरीफ हैं आज भी। तुम रोजे कम रखते हो, औरतें ज्यादा रखती हैं, तुम भी कम नहीं हो। बेचारी वो रोजे रखेगी, जो कीमा बचा, बिरयानी बची, तो दोपहर को लपेट देता है, और दोपहर को लपेट के मूछे ऐसे करके और ज़ोहर में टोपी लगाई, और इमाम साहब से कहा, बोले इमाम साहब रमजान में मजा बहुत आता है। इमाम साहब समझ रहे हैं ना कि यार बड़ा रोजेदार है,
और अभी ये बीबी का बच्चा खुचा सारी हंडिया पहुंच कर रहा है। समझे इमाम साहब, रोजों में ना इतनी बरकतें होती हैं, दिल ये चाहता है 1 महीने के नहीं 2 महीने के होते। इमाम साहब गदगद के यार बड़ा नेक आदमी, और क्या पता था भी अंदर से खा के मुंह से संभाल के आ रहा। समझे, ऐसे हालात है। मगर सुनो, मैं जो कह रहा था ना सारी औरतें गलत नहीं, लड़कियां गलत नहीं, ऐसी भी तारीख में लड़कियां हैं। अब तो मोबाइल पे ज्यादा है, उस वक्त कुरान पे ज्यादा थी। एक लड़की ने हजरत कुरान पढ़ती थी और सैयदा फातिमा की ये बात सुनी। मेरी बहनें सुन लें कि जो लड़की औरत रात को 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के दुआ मांगेगी तो उसकी दुआ ऐसी होगी जैसे सैयदा फातिमा की दुआ। बेशक बेशक। अब उसने दिल में एक दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? ऐ अल्लाह, मेरी शादी हो तो किसी हाफिज कुरान से। हाय हाय हाय। किससे हो बोलो? क्योंकि कुरान से इतनी मोहब्बत कि जिस सीने में कुरान होगा, जिस दिल में कुरान होगा, जिस घर में कुरान होगा तो नूरी नूर बरकत ही बरकत है। अब वो दुआ मांगती थी, रोजाना पढ़ती थी, मगर कुछ जब वो जवान हो गई, बड़ी हो गई, एक जगह से रिश्ता आया। बाप ने पूछा, बेटी रिश्ता आया है, लड़का नेक है, नमाजी है, दाढ़ी भी है, बोल क्या इरादा है? हाफिज कुरान नहीं था, मगर लड़की बड़ी शर्मीली होती है ना, उसने शर्म के मारे बताया नहीं कि अब्बा मैंने ये दुआ मांगी। शर्म की बात। उसने कहा अब्बा जान जैसे आपकी मर्जी। कहा लड़का शरीफ है, ठीक है। कहा ठीक है मैं आपकी, मगर दिल में बात रह गई, पता नहीं मेरी पढ़ाई में कमी रही या क्या हुआ, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई। लड़की मायूस, बारात आ गई कुछ दिनों के बाद, मगर दुआ फिर भी नहीं छोड़ी। बारात आ गई, दुल्हन बनके शौहर के घर चली गई, डोली में बैठ के। अब जब दूल्हा के घर गई है, डोली में बैठ के दुल्हन बन के गई। रात को जब दूल्हा दुल्हन एक कमरे में थे तो चेहरा उतरा हुआ था। शौहर कहने लगा देखो मैंने खबर भिजाई थी, अगर पसंद ना हो रिश्ता तो मना कर दे। तुम्हारी तरफ से पसंद का मामला था तो फिर अब तुम मायूस क्यों हो, चेहरे पे गमी के आसार क्यों है? बोलो क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, कोई परेशानी है, बात क्या है? तो बीबी कहने लगी नहीं मेरे सरताज, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे बाप ने पूछा था, मैंने इजाजत दी थी, तुम मुझे पसंद हो, और मैंने जब इजाजत दी तभी निकाह हुआ। आप मेरे शौहर हैं, सर से लेके पांव तक मैं आपके हवाले हूं। कहा नहीं, अब जब तुम मेरी बीबी हो, मैं तुम्हारा शौहर, हक बनता है तुम मुझसे छुपाओगी नहीं कोई बात। कहा हाँ एक बात है। कहा क्या बात? कहा मैंने जब से ये पढ़ा था, मैंने दुआ की थी, मैंने तमन्ना की थी, ऐ अल्लाह मेरी शादी हो तो किसी हाफिज कुरान से हो, मगर पता नहीं अल्लाह ने मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं की, कोई पढ़ने में गलती रह गई, मैं यही सोच रही थी, मगर किस्मत से तुम भी मुझे मिल गए, मेरा तुम्हारा जोड़ा लिखा था, अब मैं इसी पे राजी हूँ। शौहर कहने लगा, आंखों में आंसू आ गए, कहा मुझे इतनी नेक बीबी मिली, इतनी अच्छी लड़की मिली। शौहर कहने लगा परेशान मत हो, कहा तुम्हारी तमन्ना मैं पूरी कर दूंगा। कहा कैसे? बीबी बोली कैसे? कहा तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, मुझे जब ऐसी बीबी मिल जाए जो बात ना छुपाए। कहा तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, तमन्ना मैं तुम्हारी पूरी करूंगा। बीबी सुनो, अब मैं तुम्हें उसके बाद हाथ लगाऊंगा, जब तक हाफिज कुरान ना हो जाओ तुम्हें हाथ नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मगर वो कहने लगा सुनो, मैं सुबह होते ही घर से निकल जाऊंगा और हाफिज बन के पलटूंगा, वापस आऊंगा, मगर मेरे घर वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे, मोहल्ले वाले जीने नहीं देंगे, परेशान करेंगे। मेरी बहनें कहेंगी कि ये डायन है, मेरे भाई को खा गई, मेरी माँ भी उल्टा पुल्टा बोलेंगी, खानदान वाले भी बोलेंगे, क्योंकि मैं
किसी को बताऊंगा नहीं, गायब हो जाऊंगा तो लोग परेशान हो करके तुम्हें घर से भी निकाल सकते हैं, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हाफिज कुरान हो करके तुम ही मेरी बीबी, मैं तुम्हारा शौहर। अगर ये सब बर्दाश्त कर सको तो बोलो। बीवी कहने लगी, अगर आपके लिए मुझे खून का एक कतरा बहाना पड़े तो हाजिर हूं। सुबह होते ही चला गया। अब एक मदरसे में पहुंचा, दूर जाके कारी साहब से मुझे हिफ्ज करना। कारी साहब कभी ऊपर देखे कभी नीचे देखे, बोले थोड़ा जल्दी नहीं कर ली तुमने? 23-24 साल के हो गए, अब हिफ्ज करने आए हो क्या? कहा कारी साहब मामला कुछ अटक गया, हिफ्ज करना दिल से लग गई। कहा अच्छा। कहा कितने दिन में हो जाऊंगा मैं? कारी साहब बोले बहुत ज्यादा मेहनत करानी पड़ेगी, तुम्हें देखना पड़ेगा जहन कैसा। 3 साल में करा दूंगा। तो बोले 3 साल में तो मेरी बीवी को खा जाएंगे वो लोग। कहा नहीं और कम में। तो बोले इससे कम में। दूसरे मदरसे गए, कारी साहब बोले 2 साल में। फिर और दूसरे मदरसे में कारी साहब बोले 24 घंटे मेरे साथ रहेगा, 1 साल में करा दूंगा, जहन तेरा अच्छा। बोला यार 1 साल जरा सोच लूं। टहलता हुआ जा रहा था, एक फकीर मिल गया। 2-3 दिन गुजर गए थे, उधर बीबी रो रो करके दुआएं कर रही थी, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना और मकसद में कामयाबी अता फरमाना। ऐ अल्लाह तुझे नबी के बच्चों का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, तुझे पंजतन पाक का वास्ता, तुझे अहले बैत अथार का वास्ता, तुझे सैयदा फातिमा का वास्ता, तमाम वास्ते दे दे करके दुआएं कर रही है। उधर उस बिचारी को परेशान कर दिया। बहनें कह रही है जब से ये घर में आई है नठियाई है, मेरे भाई को निगल गई, खा गई नागिन है, मेरा भाई को मरवा दिया, कहाँ चला गया? कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। कुत्तों की तरह खाना दिया जा रहा, जानवरों की तरह सलूक किया जा रहा। वो बेचारी बर्दाश्त कर रही है और अपने शौहर के लिए दुआएं कर रही है। उधर रास्ते में एक फकीर शौहर को मिल गया जिसकी दाढ़ी धूल में सली हुई थी। कहने लगे ओ नए दूल्हा किधर जा रहे हो? क्या बोले? ओ नए दूल्हा दुल्हनिया के लिए आए हो हिफ्ज करने? ये चौंक गए, इन्हें कैसे पता? बाबा कहाँ रहते हो? बोले फकीर का कोई घर नहीं होता जहां बसेरा कर ले वही डेरा। बोले कोई घर नहीं होता जहां रुक जाए वही घर है, वही डेरा। कहा ओ नए दूल्हा हिफ्ज करने के चक्कर में हो ना? अगर हिफ्ज करना है तो 17 किलोमीटर यहां से बगदाद है, गौसे पाक के मदरसे में जाके दाखिला ले। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। किसके मदरसे में? बोलो गौसे पाक। आला हजरत क्या बोले? और गौसे पाक ने खुद कहा है जो मेरे मदरसे के करीब से गुजर जाएगा ना वो भी जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जब मैं करबला शरीफ गया ना हजरत, तो बगदाद भी गया, तो मैं गौसे पाक के मदरसे में तालिब इल्मों में अपना नाम लिखाया मैंने और 3 दिन तक वहीं पे पढ़ा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा ताकि तालिब इल्म शामिल हो जाओ। समझ में आ गई? अल्लाह। आला हजरत कौन गौसे पाक है? आला हजरत क्या बोले? पढ़ दूं? जी जी। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह। अच्छा पीछे वालों तुम लोग कल को प्रधान जी से मशवरा करोगे, फिर परसों को सुभान अल्लाह कहोगे। आज ही सुभान अल्लाह कहोगे ना तो फिर कह देंगे सुभान अल्लाह। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। बोलो ना वह क्या मर्तबा वह क्या मर्तबा गौस है बाला
और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, बोलो या गौसल मदद, या गौसल मदद। क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कूदता तेरा। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरबार वाला तेरा। वो फकीर कहने लगा ओ नए दूल्हा जाओ जाओ, गौसे पाक के मदरसे में चले जाओ। अल्लाह अल्लाह, वो 17 किलोमीटर गया। जैसे ही बड़े पीर के मदरसे में पहुंचा, बड़े पीर इंतजार में बैठे थे। जब देखा तो मुस्कुरा के कहने लगे ओ नए दूल्हा आ गए। तवज्जो है ना जी। क्या बोले, नए दूल्हा आ गए। कहने लगा यार इन्हें कैसे पता चला, वो मोबाइल का दौर भी नहीं था, इन्हें कैसे पता चला। मगर तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है और अल्लाह वालों का नेटवर्क खत्म नहीं होता है। बेशक। कहा सुनो इधर आओ, तुम्हें हिफ्ज करना है। कहा जी हिफ्ज करना। अब बड़े पीर कह रहे हैं कितने दिनों में करना चाहते हो। हाँ जी। हाँ क्या करें, और करूं या खत्म करूं? अच्छा हाँ तो तवज्जो रखो मेरी तरफ। कहा ये बताओ कितने दिन में हिफ्ज करोगे। वो डरते डरते कहने लगा सरकार 6 महीने में करा दियो। बड़े पीर बोले बस 6 महीने में? कहा सरकार 30 सिपारे हैं, 30 कैसे याद करूंगा। क्या पता था आज बेटा तू याद नहीं करेगा, आज तुझे पढ़ाया नहीं जाएगा, पिलाया जाएगा। सुभान अल्लाह। कहा कि 30 सिपारे। बड़े पीर बोले ज्यादा है, कम करो। कहने लगा सरकार 3 महीने में। कान बड़े पीर बोले अब भी ज्यादा और कम करो। कहने लगा सरकार 1 महीने में, मगर दिल डर रहा था मारेंगे बहुत लग रहा। बच्चे उस उस्ताद से बहुत डरते ना जो बढ़िया पढ़ाते हैं, खूब पीटते हैं। कहा लग रहा मारेंगे बहुत यार, ये तो और कह रहे हैं कम करो। गलत फंस गया मैं आज। वो कहने लगा डरते डरते सरकार 1 महीने में। बड़े पीर बोले ज्यादा है, कम करो। अब तक पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। बोले सरकार फिर आप ही बता दो। कहा नहीं बताना भी तुम्हें ही। कहने लगा सरकार 15 दिन में, मगर 2 सिपारे याद कैसे होंगे। कहा 15 दिन में। बड़े पीर बोले ज्यादा है, ज्यादा कम करो। कहा 15 दिन सरकार ज्यादा, तुमने कितने दिनों में कर लिया था। क्या पता था ये पैदा हुए तो 18-12 के हाफिज थे। कहा 15 दिन ज्यादा है, कम करो। बड़े पीर बोले कम करो। वो कहने लगा सरकार 1 हफ्ते में, 7 दिन में। कहने लगे और कम करो। बड़े पीर बोले और कम करो। वो कहने लगा सरकार 3 दिन में। बड़े पीर बोले अरे हटा, चल खत्म कर, दिन की बात छोड़, जा वुजू बना ले, असर का टाइम हो गया, मेरे पीछे नमाज पढ़ ले, मैं इधर को सलाम फेरूंगा, 15 पारे हो जाएंगे, इधर को फेरूंगा, 15 पारे हो जाएंगे, घर चला जाना।
रही है, मेरे खानदान वाले करबला वालों का वास्ता दे रही है। जब मेरे खानदान की बारी आ गई है तो कसम है रब्बे जुल जलाल की, अब्दुल कादिर सलाम फेरेगा, हाफिज कुरान बना देगा। जा वुजू बना ले, पीछे खड़ा हो जा। वुजू बनाया, खड़ा हो गया, बड़े पीर ने सलाम फेरा, 15 पारों का हाफिज कुरान, दाई तरफ फेरा, पूरे कुरान का हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत सादात किराम, अज़मत गौसे आज़म, अज़मत गौसे आज़म हुजूर सैयद नदीम रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब शाम को घर पहुंच गया, बीबी डर गई। बीबी बोली, तुम कहती अपनी बीवी से ला हिफ्ज करने जा रहे हो मैं तो ऐसा जवाब देगी, कहेगी 900 चूहे खा के बिल्ली हचको जा रही, कहेगी ये मुंह और मसूर की दाल। जैसे ही वो पहुंचा तो बीबी डर गई। कहा क्यों? मैंने कहा था ना बहुत कठिन है, वायदा पूरा नहीं होगा। कोई बात नहीं है, आ जाओ। वो कहने लगा बीबी परेशान मत, तो सुन लो कहीं से हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। का पढ़ के नहीं आया हूँ, पी के आया हूँ। आया आया आया। तूने पी पियालों से, आया आया। मैंने पी निगाहों से। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने, और याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर मदीने की बात आ गई है तो एक शेर ऐसा पढ़ता हूं पूरे साल याद रखोगे। पढ़ दूं एक शेर? पढ़ दूं और सुनना, मगर लहजा थोड़ा सा बदलूंगा। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, और दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। का बीबी सुनो, आवाज बेटा वैसे ही कर दो। का बीबी सुनो, मैं पढ़ के नहीं पी करके आया हूँ। अल्लाह अल्लाह बीबी से कहा सुन लो जहाँ से सुना जाए, सीने से लगाया। कहा मुझे पता चल गया कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यार मन्नत, और आज की औरतें अल्लाह माफ फरमाए, अगर जरा से सर में दर्द हो जाना तो ऐसी मन्नत मांगती है बेच देगी शौहर को भी। एक औरत बोली अगर मेरे सर का दर्द रुक जाए 500 पतीले पकाऊंगी। एक सर के दर्द एक गोली से खत्म कर लेती। 500 पतीले कितने में बनेंगे? बिकेगा या बचेगा? गौसे पाक का बात चल रही ना, गौसे पाक का जमाना था।
एक औरत की बहू के यहाँ बच्चे नहीं होते थे, तो उसने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह अगर तू मेरे बहू की गोद भर देगा तो मैं 9 हाथ का बकरा काटूंगी। कितने हाथ का बोलो? तुमने कभी देखा 9 हाथ का बकरा? बोल गई तो बोल गई, कहा 9 हाथ का बकरा काटूंगी। ऊंट बोल देती, ऊंट होता 9 हाथ का, कहा 9 हाथ का बकरा। अल्लाह ताला ने उसकी बहू को उम्मीद भी दे दी। अब उसे फिक्र हो गई कि 9 हाथ का बकरा लाऊंगी कहां से, और औरतों ने बहू को चढ़ा दिया, अगर 9 हाथ का बकरा नहीं मिला तो तेरा बच्चा ठीक नहीं होगा। बहू ने निकाल ली छुरी, कहा अगर 9 हाथ का बकरा नहीं मिला तो बुढ़िया कटेगी। बहू बड़ी खतरनाक थी और सास डर रही थी बेचारी कि बहू खतरनाक है, काट देगी, काट। छुरी रखे फिर रही है। अब उसने बकरे खरीदने वाले बेचने वालों से ढूंढा, पूछा, गई तो 4 हाथ का बकरा मिल गया। जब दुम से सर तक नापा गया 4 हाथ का बकरा मिल गया, मगर 9 हाथ का नहीं मिला। एक बेचने वाला बोला, अम्मा ऐसा करो 2 बकरे जोड़ लियो। बोली नहीं बेटा, काटूंगी भी एक। उधर बहू के दिन पूरे हो रहे हैं, इधर ये ढूंढने पे। मुफ्ती साहब के पास गई, मुफ्ती साहब बोले तूने ऐसी मन्नत मानी क्यों ली? 9 हाथ का बकरा होता, कम बखत बुढ़िया 9 हाथ का ऊंट बोल देती। अब परेशान बेचारी क्या करे। बड़े पीर साहब छोटे से बच्चे थे, मदरसे में पढ़ने जाते थे। उस दौर का जो भी सिपारा था सीने से लगा करके जा रहे थे। किसी ने बताया मदरसे चली जाओ, बड़े पीर साहब के जो उस्ताद हैं उनके पास, का बहुत बड़े मुफ्ती हैं, जाओ उनसे मसला पूछ लो। उनके पास बूढ़ी अम्मा गई, वो कहने लगे, ओ बूढ़ी माँ तुम्हारी ये मन्नत लगो है, लगो, इसलिए कि 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं है। ऐसा करना, बच्चे के नाम का सदका कर देना, सदका बलाओं को टाल देता है। लेकिन वो बूढ़ी बोली नहीं, मैं तो मान जाऊंगी, बहू नहीं मानेगी, बहू मुझे काट देगी। इधर बच्चा 2 दिन का हो गया, बहू ढूंढवा रही है, अम्मा गुलाब पकड़ के। इत्तेफाक से बच्चे की तबीयत खराब, अल्लाह भी आजमाता ना। अब बच्चे की तबीयत खराब, अब तो बड़ी परेशान बहू के अम्मा गुलाब, और अम्मा भागी फिर रही है कि बहू काट देगी, छोड़ेगी नहीं। बड़े पीर साहब के उस्ताद के पास गई, वहां भी नहीं मिला। पेड़ के नीचे बैठी हुई रो रही थी। बच्चों की छुट्टी हुई तो बच्चे कह रहे 9 हाथ की बुढ़िया, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया। पूरे गांव में उड़ गया 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया। बड़े पीर साहब आए, बूढ़ी अम्मा रो रही थी, कहने लगे, ओ माँ क्यों रो रही हो, माई क्यों रो रही हो, बोलो क्या बात है? का बेटा मत पूछो, रोने दो, परेशान हो। का क्या मामला? का मामला ये है, तेरे उस्ताद से बचा नहीं, मसला पूरा नहीं हुआ, तो तू क्या बताएगा? उन्हें क्या पता था ये अली का पोता है। हाँ जी, ना पीना नहीं। उन्हें क्या पता था कि ये अली का पोता है? अल्लाह, क्या पता था ये अली का पोता? बड़े पीर छोटे से बच्चे कहने लगे, माई मसला बताओ, हो सकता है मैं हल कर दूं। बड़ी अम्मा बोली, बेटा मसला हल बात में करिए, ये बता तूने 9 हाथ का कभी बकरा देखा? बड़े पीर बोले, 9 हाथ का बकरा क्या मतलब? का यही तो मेरी मत मारी गई थी, मैंने 9 हाथ का बोल दिया, उधर बहू को बेटा हो गया, अब तबीयत खराब है, मैं ही कटूंगी इसलिए रो रही हूं। बहू छुरी रखे पड़िए, कहां के 9 हाथ का बकरा? बड़े पीर बोले, पूरी बात बताओ, बात क्या? का ऐसे बात है। तो बड़े पीर कहने लगे, माई, माँ बोली, बेटा जा मुझे रोने दे, छोड़ दे मेरे हाल पे। बड़े पीर कहने लगे, माँ परेशान मत हो, मैं उस खानदान में पैदा हुआ हूँ जहां रोते हुओं के आंसू पोंछे जाते हैं। बोलो कैसे
तुम्हारे 4 हाथ का बकरा मैं 9 हाथ का बना दूंगा। अब तो बुढ़िया उठ के बैठ गई, कहने लगी बेटा तू चेहरे से तो बड़ा खूबसूरत लग रहा, क्योंकि बड़े पीर साहब थे, सैयदजादे थे, आले रसूल थे। आला हजरत खुद कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कहा बेटा सही बता तू कर देगा या मरवा देगा। अभी भी बुढ़िया डर रही है बेचारी, छुरी बहु बड़ी खतरनाक थी। अच्छा बात बहू बड़ी खतरनाक होती, मगर बहू नहीं, बात सास भी बहुत बड़ी डायन होती है, इतनी बड़ी खतरनाक होती है। बुढ़िया नहीं जहर की पुड़िया होती है, जहर की 3-3 2-2 बहुओं का माल दबाए रहती है माल, और कहती है यहाँ रख दे। अब वो कह रही अम्मी मुझे मैके जाना ना, कुंडल दे दो। कुंडल? अच्छा कुंडल पहनेगी, अपने अब्बा से बनवा के ला, चल रख। बेचारी करे बात बुढ़िया भी लड़ाई झगड़े, बेटा आया उसको चढ़ा दिया। निरी बहुओं की गलती नहीं है, अगर सास अपनी बहुओं को बेटी समझेंगी तो बहू भी उसे मां समझेगी, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, एक हाथ से थप्पड़ लगता है। गौसे पाक कहने लगे माँ चलो मुझे ले चल। कहा बेटा ले तो चलूं, मगर बहू तैयार बैठी है, देख छुरी लिए। बेटा सच बता कर देगा तू? कहा माई परेशान मत हो, मुझे लेके चलो। उधर ऐलान होगा मुफ्ती साहब आ रहे हैं, 4 हाथ का बकरा 9 हाथ का बनाएंगे। तुम सोच रहे हो ना रबड़ की तरह खींच के कर देंगे, मगर हुआ क्या ये तो सुनो। अब बड़े पीर साहब छोटे से यहाँ पे सिपारा लगा हुआ, अल्लाह अल्लाह जा रहे हैं बुढ़िया के साथ में। बुढ़िया रास्ते में रुक के वाली बेटा अभी भी बता दिए, अभी भी पलट जाऊंगी। बड़े पीर वाले परेशान मत चलो, उधर बुढ़िया का घर भर गया। 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया आ रही है, मुफ्ती साहब साथ में आ रहे। लोग समझ रहे थे मुफ्ती साहब साफा बांधे हुए लंबे चौड़े होंगे, 2-4 आदमी साथ में होंगे, क्या पता छोटा सा बच्चा, मगर वो बड़े पीर थे। सुभान अल्लाह। अब पहुंच गई बुढ़िया, डरते डरते बहू को देख रही है कहां, समझे? बहू बोली आ गई, समझे? अब सब लोग बोले हाँ साहब करो 9 हाथ का बकरा। क्या तुमने मन्नत मानी थी, बताओ क्या मसला हल हुआ, कहां है मुफ्ती साहब? अब उन बच्चे को कोई नहीं देख रहा, बड़े पीर सोचा ना कहां है मुफ्ती साहब, इधर अदर होंगे, दिखेंगे लंबे चौड़े होंगे। जब देखा तो बड़े पीर साहब बुढ़िया बोली ये मुफ्ती साहब। अच्छा तुम लोग भी इशारे बहुत समझते हो, पहले लोगों में ना इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी, अगर खाना खाते थे ना तो कोई मुसाफिर होता था, कोई दोस्त आ जाता था, पड़ोसी, उसको बिठा लिया करते जबरदस्ती, खाना खाओ, चाहे 2 ही लुकमे खाओ, 1 लुकमा खाओ, मेहमानों को खिलाया करते। अब तो मालूम है क्या है, अगर खाना बन गया और खाने के टाइम कोई मेहमान आ गया तो बीबी शॉर्ट गई, वो इतनी चुस समझ जाता है। अभी समझ रहा हूं मैं क्या लो। अब बीबी कहेगी इशारा करा, ये भी उठ के बोले बैठो आया, अभी सर खुजा, बोले बैठो आया, पानी पियो, पानी देगा, ये भी अंदर गया। बीबी ने दस्तरखान लगाया, अंदर ही खाना खिला दिया, चुपके से खाओ जाओ। मतलब उससे पूछा नहीं जा रहा खाना खाने, इतनी बेरुखी हो गई। अब बड़े पीर साहब से कहा ये, सब लोग बोले ये है मुफ्ती साहब? कहा जी। कहा बताओ ना बेटा बताओ। अब बड़े पीर बोले हाँ माई जरा बोलो तुमने क्या मन्नत मानी थी? बुढ़िया बोली ले पेड़ के नीचे बताया नहीं था क्या, हो गया वही मरवा दिया। बड़े पीर बोले बताओ तो बात क्या है? बस रहने दे बेटा। बड़े पीर बोले बोलो तो बात क्या है? कहा बेटा मैंने मन्नत मानी थी 9 हाथ का बकरा काटूंगी। बड़े पीर बोले फिर मिला 9 हाथ का? गई। बुढ़िया बोली नहीं मिला, 4
बड़े पीर साहब बोले वो 4 हाथ का बकरा का जरा मेरे पास लेके आओ। बुढ़िया के दिल में दिला का सच में, हाँ लेके आओ। बुढ़िया लाई खोल के 4 हाथ का बकरा यहाँ। बड़े पीर साहब बोले जो बच्चा पैदा हुआ था उसको भी लेकर के आओ। वो बच्चा भी लाया गया। बड़े पीर ने उस बच्चे के सर पे हाथ रखा और उसका हाथ पकड़ के लोगों से कहा, लोगों बोलो ये हाथ है या पाँव है? सारे लोग बोले हाथ है। फिर बोले हाथ है या कान है? सारे लोग बोले हाथ है। फिर बोले हाथ है या आंख है? सारे लोग बोले हाथ है। बड़े पीर ने बकरे के हाथ फेर दिया। का तुमने मन्नत मानी थी 9 हाथ का बकरा काटूंगी। लो बूढ़ी माँ इस बच्चे के हाथ से नाप दो, इंशाअल्लाह 9 हाथ का निकलेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नापा गया ना तो पूरे ही 9 हाथ को निकला। ये हजरत अली के बेटे शहजादे। बुढ़िया खुश हो गई। अब माँ इंतजार कर रही है बड़े पीर साहब की कि मेरा बेटा, सब बच्चों की छुट्टी हो गई, बेटा अभी तक नहीं आया। इंतजार कर रही है, दरवाजे पे खड़ी है। ये जा रहे थे बड़े पीर, जब घर में आए अम्मी जान अम्मी जान। माँ डर गई, क्या बात है? एक तो लेट आया, क्या फौरन सीने से क्या बात है बेटा? अम्मी जान हाजी लोग हज को जा रहे हैं, मैं भी हज को जाना चाह रहा हूँ, तवज्जो रखना। कहा हाजी लोग हज को जा रहे हैं, मैं भी हज को जाना चाह रहा हूँ। कहा बेटा भी तुम छोटे हो, तुम पे हज फर्ज नहीं हुआ, पहले पढ़ाई कर लो, तुम नहीं जाओगे। एक मर्तबा भी नहीं कहा नहीं मुझे जाना। कहा माँ अगर इजाजत हो तो मैं दरवाजे पे खड़े होकर के हाजियों को देख लूं। यार कितने खुशकिस्मत है, तुम्हारे गांव से 9 हाजी जा रहे हैं, 9 उम्रा करने वाले, और वो भी खानदानी हैं। और आसपास से कितने जाते होंगे, कितने खुशकिस्मत। क्या वो सुबह सुबह जब निकलेंगे ना, क्या वक्त होगा, क्या बहारें होंगी यार। नबी के मेहमान जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं बोलो? आका के मेहमान। और तुम्हारी माँ बड़ी खुशकिस्मत है। वहां पे गौसे पाक ने कहा माँ इजाजत हो तो मैं दरवाजे पे खड़े होकर के देख लूं। कहा बेटा देख लो। मां अंदर है, दरवाजे पे बड़े पीर खड़े हुए, हाजियों का काफिला जा रहा, देख रहे। माँ को प्यार आ गया, बेटा मेरा कितनी मोहब्बत करता है। अंदर से दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को अपने घर का तवाफ करा देना, दीदार करा देना। इधर दुआ करना थी, अल्लाह ने एक हवा का झोंका चलाया, थोड़ी धूल उड़ी, बड़े पीर की आंखों में पड़ी, आंखें बंद हुई, आंखें मल के जब आंखें खोली तो दरवाजे पे देखा तो हाजी नहीं है बल्कि खाना काबा दरवाजे पे। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हवाला हजरत बोले, क्या बोले? सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। वाह 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 सुभान अल्लाह। कुतुब की जमा अक़ताब। अच्छा जमा वाहिद आप क्या जानोगे? कुतुब एक को बोलते हैं और अक़ताब एक से बहुत, 2 से ज्यादा को। समझ में आ गई? 2 से ज्यादा को तो अक़ताब। सारे अक़ताबे जहां दुनिया के सारे कुतुब, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। बोलो या गौसल मदद, या गौसल मदद। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का और काबा करता है तवाफे दरबाला तेरा। और काबा करता है तवाफे दरबाला तेरा। रमजान के बाद मैं गया था हजरत,
मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मुझे बुलाते हैं तो हर साल जाता हूँ। अभी भी रमज़ान के बाद में गया तो मेरे गांव के एक थे, इमदाद हुसैन नाम है उनका, उनकी अहलिया भी गई थी। वो हम लोग भी 12-13 थे एक जगह आसपास के, तो पूरा काफिला मेरे ही साथ था। वो दुआ उन्होंने की कि अल्लाह, तो बोले हजरत मैंने तो ये दुआ मांगी है, अल्लाह तू अपने घर में बुला रहे वहीं रोक ली। अरे तो सही बता रहा हूं, तवाफ मेरे साथ में किया उन्होंने मिना मकाम इब्राहिम पे, 2 रकात नमाज वहीं पे पढ़ी उन्होंने, जमजम शरीफ पिया। अब सही करने के लिए जा रहे थे, 7वें चक्कर में उनका इंतकाल हो गया। 7वें चक्कर में उनका इंतकाल हो गया। हम लोगों ने खुद उनको गुस्ल दिया, वहां पे गए हम, और खुद जाकर के जो जन्नतुल माला है उसके आगे एक कब्र है मुहाजिरीन का, कब्रिस्तान है मुहाजिरीन, उसमें खुद जाकर के हम लोगों ने अपने हाथ से कब्र में उतारा, समझे। और हमें मालूम था कि नमाज जनाजा तो हरम शरीफ का इमाम ही पढ़ाएगा, लेकिन जहाँ पे गुस्ल दिया था, जहाँ पे नहलाया था, वहाँ पे हम 3 लोग थे, कारी रिफाकत थे, मैं था और एक लड़का सलीम नाम का। हमने नमाज जनाजा वहीं पढ़ दी उनको, समझे, नमाज जनाजा हमने वहीं पढ़ दी। अब मैंने कहा बाद में, क्योंकि वो तो कानून तो कानून फिर जा करके, तो यार कितने खुशकिस्मत, सही बता रहे हूँ, वहाँ की बहारें ना, दिल तुम्हें पता चलेगा यार, मदीने की बहारें